आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हेलो गाइस, इन दिस क्वेश्चन हमको बोला है स्ट्रॉ ऑफ लेंथ L, मास M लाइज ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद इट्स 2/3 पार्ट हैंगिंग इन एयर. There is an insect of mass small m at the end of straw initially. The insect slowly moves on the straw to other end such that the straw never falls off the table. So हमको दो चीज़ बतानी है. एक तो बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रॉ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड व्हेन द इंसेक्ट रीचेज द अदर एंड, और हमको बताना है मिनिमम मास रेशियो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. ठीक है. सो हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमको क्या बोला है. एक रॉड, एक स्ट्रॉ रखा है. ठीक है, ऐसे रखा है जैसे उसका 2/3 पार्ट बाहर आ रहा है. उसके लेफ्ट वाले पार्ट पे ऐसे एक इंसेक्ट बैठा है. ये इंसेक्ट है. ठीक है. अब हमको बताना बोला गया है कि इंसेक्ट यहाँ से धीरे धीरे चल के यहाँ गया. सो हमको बताना है स्ट्रॉ का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना होगा, और m/m का मिनिमम मास रेशियो कितना होना चाहिए. सो पहला पार्ट हम करेंगे सॉल्व. पहले पार्ट हम करने के लिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई भी यहाँ पे हमारे पास क्या कहते हैं कि कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा. अगर एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका जो चेंज इन सेंटर ऑफ मास डेल्टा एक्स एम, जो डेल्टा एक्स सी एम, चेंज इन सेंटर ऑफ मास इंसेक्ट और स्ट्रॉ का, वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ठीक है. अब हमारे पास ये जीरो है. सो इसका मतलब क्या हुआ, तो जो टोटल जो जीरो होगा, सो हम सारा डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे. सो वो कितना होगा, इंसेक्ट का मास इंटू इंसेक्ट का डिस्प्लेसमेंट. इंसेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, L माइनस एक्स माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि रॉड भी तो, जो स्ट्रॉ है वो भी तो लेफ्ट जाएगा और हमको वही तो निकालना है. सो हम उसको बोल देते हैं x, क्योंकि ये इधर जाएगा, सो डेफिनेटली स्ट्रॉ पीछे जाना चाहिए. ठीक है. तो सपोज स्ट्रॉ का जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है वो x है. ठीक है. हम इस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, या ग्राउंड के हिसाब से देखते हैं. सो यहाँ इंसेक्ट यहाँ L जाएगा माइनस एक्स ग्राउंड के हिसाब से. ठीक है. सो L माइनस एक्स हो गया हमारा उसका इंसेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, प्लस m इंटू जो m मास ऑफ स्ट्रॉ है, और इंटू माइनस एक्स, क्योंकि स्ट्रॉ का सेंटर ऑफ मास माइनस टाइम्स एक्स पीछे जा रहा है. एक्स पीछे जा रहा है तो माइनस साइन इसलिए आएगा, अपॉन टोटल मास m प्लस स्मॉल m. इसको हम इक्वेट कर देंगे जीरो के. सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे. जो हमारी x की वैल्यू आएगी ml अपॉन m प्लस कैपिटल M, जो कि हमारा फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर होगा. सो ऑप्शन ए सही है उसके लिए. सेकेंड वाले पार्ट में बोल रहा है द मिनिमम मास रेशियो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M. सो हम बोलते हैं इनिशियली इस पोजीशन पे अगर हमारा दोनों सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ठीक इसके ऊपर रहे ये एज पे, तो ये गिरेगा नहीं. ठीक है. क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लगेगा, और जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा, तो टॉर्क नेट जीरो हो जाएगा. नेट टॉर्क जीरो होते ही हमारा सिस्टम रेस्ट पे रहेगा, और इंसेक्ट चलता रहे, कुछ भी करता रहे, ऊपर आगे पीछे, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो हिलेगा ही नहीं, क्योंकि डेल्टा एक्स एम जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा. सो इस पोजीशन में अगर हम सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के ऊपर ले आए, मतलब इस पॉइंट से L/3 डिस्टेंस पे आ गया, तो हमारा काम बन गया. ठीक है. सो हमको वो निकालने के लिए जो XCM है उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं. सेंटर ऑफ मास क्या है, हमारा फॉर्मूला रहता है, हम इस पॉइंट A बोल देते हैं. इसके हिसाब से इसको ओरिजिन मानेंगे, पॉइंट A को. ठीक है. सो पॉइंट A को ओरिजिन मानते हुए अगर हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखें, सो इंसेक्ट तो कहाँ है, A पे ही है. सो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, m इंटू जीरो, प्लस रॉड का सेंटर ऑफ मास m इंटू L/2 डिस्टेंस दूर है A से. ठीक है. अपॉन टोटल मास m प्लस m. तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो आएगा ml अपॉन 2 टाइम्स m प्लस m. ठीक है. और ये कितना होना चाहिए, A से कितना डिस्टेंस दूर होना चाहिए, L/3 डिस्टेंस दूर. L से L कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी 3m इज इक्वल टू 2m प्लस 2m. ठीक है. और यहाँ से जो m/m का रेशो आएगा, वो कितना आ जाएगा, 1/2, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.